वर्ड पावर में डीजी के इस 21 सेशन में हम इक्वालिटी पे बात करेंगे। यहाँ इटिमोलॉजिकली इक्वालिटी को और डिफाइन करने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में, दैट व्हाट इज इक्वालिटी। तो अभी हमने बेसिक एक रूट वर्ड कर लिया है, सभी ने इक्वल रूट वर्ड कर लिया। इससे हमें पता चल गया कि ये बराबर से रिलेटेड होता है, इक्वल से रिलेटेड होता है। वहीं से कुछ और वर्ड्स भी उस पर डिस्कस करने की कोशिश की गई है। लाइक ये फर्स्ट वर्ड यहाँ पे इक्विटी दिया गया है। इक्विटी मीन्स जस्टिस, इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी, जस्टिस, फेयरनेस एंड इक्वल ट्रीटमेंट। तो ये तो सभी को पता है, ये लीगल सिस्टम में भी यूज होता है वर्ड ना, इक्विटी, इक्विटी। और बाई एक्सटेंशन स्टॉक्स इन द फाइनेंशियल मार्केट आर इक्विटीज and the value of your home or other property over the above amount of the mortgage you owe to your equity. Equitable treatment, equitable treatment, सभी को बराबर बराबर ट्रीट करना। और इनइक्विटी, अगर इक्विटी आपको पता है कि जस्टिस होता है, लॉ ऑफ इक्विटी होता है, सबको एक नज़र से देखा जाता है, तो इनइक्विटी क्या हो जाएगा? इनजस्टिस हो जाएगा, इनजस्टिस। ये वर्ड कर लिया। और यहाँ पे एक और वर्ड इसको जरूर ध्यान रखना है, इनइक्विटी, थोड़ा सा बस स्पेलिंग चेंज हुआ है, यहाँ इक्विटी, यहाँ आई। तो देखो कितना सिंपल ये वर्ड है, जहां से काम का हो बस वहीं से देख लेना है। इनजस्टिस एंड अनफेयरनेस, ये तो दोनों किसके मतलब थे? इनइक्विटी के। आर सिंफुल, ये सिंफुल होता है। एंड विकेड, स्पेशली इफ यू आर नाइव बिलीव दैट लाइफ इज फेयर। तो इसलिए वर्ड क्या हो गया? इनइक्विटी का मतलब क्या हो गया? विकेडनेस, सिनफुलनेस। और एडजेक्टिव क्या हो गया? इनइक्विटस। तो यहां से आपको पहचान लेना है, यहां से आपको पहचान लेना है दैट INEQUITY मीन्स इनजस्टिस। और सच में देखा जाए, सच में देखा जाए तो जो दुनिया में सीधे साधे ऑनेस्ट और इनोसेंट लोग हैं, उनके लिए इनजस्टिस क्या है? एक पाप होता है। इनजस्टिस एक पाप होता है। तो इसीलिए मीनिंग जब चेंज हुई तो उसका मीनिंग क्या बन गया? दूसरा स्पेलिंग जब चेंज हुई तो सिंफुल। इनइक्विटी का मतलब इनजस्टिस, और INIQUITY का मतलब सिंफुलनेस। ये वर्ड आपने पढ़ा ही है जीएस में सभी ने। इक्विनॉक्स, इक्वल नाइट, इक्वल नाइट, इक्वल नाइट, ठीक है। नॉक्स का मतलब रूट वर्ड भी जान लेना, नॉक्स का मतलब नाइट होता है। जैसे वर्ड दिया गया है नॉक्टर्नल, सभी को पता है नॉक्टर्नल का मतलब सर पीपल, एनिमल, प्लांट्स दैट आर एक्टिव एट नाइट रेदर देन ड्यूरिंग डे लाइट। कुछ इंसान होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो नॉक्टो नाइट होता है। तो सर नॉक्टोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ नाइट होता है। नॉक्टैम्बुलिस्ट क्या होता है? वन हु वॉक्स इन नाइट्स ना। तो हम नॉक्टो पे पढ़ेंगे। नॉक्टियरी क्या होता है? जैसे डायरी हम दिन में तैयार करते हैं, दिन की एक्टिविटीज़ को हम डायरी में लिखते हैं, और नाइट की एक्टिविटीज़ पर नॉक्टियरी में लिखते हैं ना। जो इंसान काली होता है वो डायरी भी बनाता है, और जो उससे ज़्यादा काली होता है वो नॉक्टियरी बनाता है। तो नॉक्टर्नल याद हो जाएगा। एज इज द मून फ्लावर,
छोड़ो जाने दो, इतना पढ़ने का टाइम नहीं, मेरे साथ रहो बस आप। म्यूजिकल कंपोजिशन ऑफ ड्रीमी करेक्टर, नाइट म्यूजिक अगर ये आ जाए, नॉक्टर नॉक्टर्नी नॉक्टर्न, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट म्यूजिक। अब इक्वानिमिटी पे आ जाओ, इक्वानिमिटी, इक्वा तो आता है आपका, और एनिमस का मतलब क्या होता है सर, माइंड होता है, एनिमस मीन्स माइंड होता है। तो इक्वल माइंड अगर मिलते हैं, इक्वल माइंड अगर मिलते हैं, तो उनमें क्या लड़ाई झगड़ा होता है या पीसफुलनेस होती है, बताइए सर। कंपोजर, कूलनेस, कामनेस, ठीक है। जब इक्वल माइंड होता है तो इक्वानिमिटी का मतलब शांति होता है। और इक्विटेबल, इक्विटेबल अ क्लोज सिनोनिम ऑफ इक्वानिमिटी, बस यहां से जान लेना। इक्वेबिलिटी मीन्स इक्वानिमिटी, हमें हमें वो क्वालिटीज हैं कि किसी के साथ इक्वल हो सकते हैं, जोड़ी। अ पर्सन ऑफ इक्वेबल, इक्वेबल टेम्परामेंट इज काम। अगर आज से कोई कहता है somebody having very equable temperament means शांत, अनफ्लैपेबल, ठीक है। इक्विलिब्रियम, वाह माइंड ब्लोइंग। इक्वी का मतलब इक्वल, बताइए क्या बुक लिखी है। इक्वी मीन्स इक्वल, और लिब्रा मीन्स बैलेंस, लिब्रा मीन्स बैलेंस, तो इक्विलिब्रियम, इक्वल बैलेंस, इक्वल बैलेंस, संतुलन में होना ना। कितना आसान वर्ड है बताओ। ऐसे ही इक्वेटर, जो जो अर्थ को दो भागों में बांटता है ना, इक्वेशन, इक्विवेलेंट, इक्वल, इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी पे, इक्विलैंगुलर, इक्विलैटरल ना बराबर। वन साइडेड को क्या कहते हैं, वन साइडेड, दो दोनों तरफ से हो तो बाइलैटरल। जैसे ए वन साइडेड को हम क्या कहते हैं, यूनिलैटरल, वन साइडेड, यूनिलैटरल लव ना, या बाइलैटरल, बाइलैटरल दो साइड से, या कभी कभी ट्राइलैटरल भी हो जाता है ना, ट्राइलैटरल, ट्राइलैटरल तो वो तीन साइड से, ठीक है। चारों तरफ से हो उसे क्वाड्रिलैटरल कहते हैं, क्वाड्रिलैटरल। तो इसको आप जानते रहेंगे। लैटस, या मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, लैटस का मतलब साइड होता है। तो यूनिलैटरल, बाइलैटरल, ट्राइलैटरल, क्वाड्रिलैटरल, मल्टीलैटरल ना, ये सब याद रखने होंगे ना। हम सीखने की जब हमें इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, तो हम सीख सकते हैं। नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद हॉर्सेस, चलो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हमने ये इक्वा देखा, इक्वा देखा और हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि एक ऐसा और भी वर्ड होता है, एक ऐसा और भी वर्ड होता है जो हॉर्सेस के लिए यूज होता है, इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन। देखो यहाँ पे क्या दिया था आपने, यहाँ पे क्या रूट वर्ड दिया था, ये दिया था इक्वा, इक्वा, ए ई क्यू, ए ई क्यू, और यहाँ पे क्या दिया है ना, तो स्पेलिंग अलग है। इक्वेस्ट्रियन मीन्स समवन ऑन हॉर्स, घोड़े पे जो चलता है उसे क्या कहते हैं, इक्वेस्ट्रियन। और पेडेस्ट्रियन आपने पहले ही जान लिया, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन ना, चल पेडेस्ट्रियन पे चलते हैं ना, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन somebody who walks on foot। ये क्या हो जाएगा, इक्वेस्ट्रीन मीन्स वुमेन ऑन अ हॉर्स, ठीक है। इक्वाइन मीन्स लाइक अ हॉर्स। तो ये वर्ड जानते रहेंगे, इक्वेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रीन, इक्वाइन। आई एन ई जहां पे आ जाता है लाइक हो जाता है, जैसे
बहुत सारे वर्ड्स होंगे, हम जब आगे पढ़ेंगे। वल्पाइन भी होता है ना, वो वाइन भी होता है, कैनाइन भी होता है, वो जब हम पढ़ेंगे बाद में। ये रूट वर्ड जान लेना, इक्वस और, लेकिन इस वर्ड को भी जानते रहेंगे, पेडेस्ट्रियन। ये क्या है? पेडियाट्रिशियन। आपने पढ़ा था ना बच्चों के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? पेडियाट्रिशियन। और पेड का मतलब क्या होता है? पैर होता है। हम सब पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं क्यों बोलता जा रहा हूँ कि रिवाइज हो जाए और आपको दोबारा याद आ जाए। तो पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले होते हैं, और पेडियाट्रिशियन चाइल्ड डिजीज स्पेशलिस्ट होते हैं। अब कुछ आवाज़ों की बात की गई है, देखो किन आवाज़ों की बात की गई है। अभी पढ़ चुके हम लोग इक्विवोकल। इक्विवोकल, ये रूट वर्ड जानते रहेंगे, वोकल। एक यहाँ पे दिया गया फेरो, मीन्स टू कैरी। वोसीफेरस, तेज आवाज करना। मच वाइस, कैरिंग मच वाइस। फेरस का मतलब बेसिकली क्रिएट करना होता है। फेरस जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, फेरस का मतलब क्रिएट करना होता है। जैसे सोमनी फेरस, जो नींद लाने वाला हो। फेरेसस मीन्स प्रोडक्टिव या फ्रूटफुल ना। फिसी, फिसी फेरस या फ्यूजी फेरस ना, जो देश को तोड़ रहा हो या दोस्त को जोड़ रहा हो। तो उनको हम पढ़ेंगे, हम ऐसे इतनी कम टाइम में उनको नहीं पढ़ना चाहते, हम ठीक से पढ़ना चाहते हैं। तो वोकल वर्ड भी आता है, वोकल। जैसे नरेंद्र मोदी क्या कहते थे? वी वोकल फॉर लोकल, मतलब लोकल चीजों को अपनी आवाज दो। और वोकलिस्ट का मतलब जो म्यूजिक म्यूजिक सिंगर्स को कहते हैं। वोकलाइज का मतलब टू गिव योर वॉइस ना, कितना आसान है। और इसी से वोकैब भी बना हुआ है, ये वोकलिस्ट भी ध्यान रखना। कुल मिला के वोका अगर आपको याद है तो वोकलाइज भी याद रहेगा, वोकल भी याद रहेगा, वोकलिस्ट भी याद रहेगा, वोसीफेरस भी याद रहेगा, कन्वोकेशन भी याद रहेगा ना, सब तो है वहीं से। कन्वोकेशन, देखो इन रूट्स को सर जरूर ध्यान रखेंगे, इटिमोलॉजी को थोड़ा ध्यान रखोगे। ये तो सब पता है, ये सबको इक्वल होता है। इन तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, नेगेटिव होता है। नॉक्स का मतलब नाइट होता है। एनिमस का मतलब माइंड होता है। आई टी वाई नाउन बना देता है वर्ड को ना, आई टी आई वर्ड को नाउन बना देता है। लिब्रा क्या होता है सर? लिब्रा क्या होता है? बैलेंस होता है। आई एस टी पर्सन होता है, नाउन होता है। लैटस सर साइड होता है। ये वाला इक्वा अंतर न दोनों में, इसमें और इसमें अंतर है, ये हॉर्स होता है। आई एन ई का मतलब लाइक होता है। पेडिस का मतलब फ्रूट होता है ना। तो रिवाइज कर चाहता है, राइटर चाहता है कि आप इन वर्ड्स को रिवाइज करें, सब पढ़ तो चुके हैं आप। चाइल्ड होता है, वाइश होता है, कैरी करना, क्रिएट करना। मैग्नम का मतलब लार्ज होता है, जैसे मैग्नम ओपस होता है ना। मैग्निफिसेंट होता है, मैग्नीफाई होता है। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनको जानते रहेंगे। मैग्नस हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैग्नीफाई, मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नम ओपस, मैग्नेनिमस, मैग्नीट्यूड, मैग्नम। तो इन वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे जब इनका टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको वर्ड्स को प्रोनाउंस करने को बताया गया है, ये भी वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। ये 10 वर्ड्स दिए गए हैं आपको, इनको थोड़ा मैच कराना है, हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है किसी को, कोशिश करना, और सबसे पहली बात बोर नहीं होना है। तो आप में एक नाइट म्यूजिक दिया था, नाइट म्यूजिक,
यही तो था ना, ये नाइट म्यूजिक था। बैलेंस, बैलेंस क्या दिया था आपने? इक्वी 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 इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। चलो देखते हैं। फेयरनेस और जस्टिस क्या था सर? बहुत दूर से आना पड़ रहा है यार। फेयरनेस और जस्टिस क्या था? वन। इक्विटी था। सिंगर कौन था? वोकलिस्ट था ना, इसको तो मिला सकते हैं, वोकलिस्ट था। टाइट रोप वॉकर, रस्सियों पे चलने वाले को क्या कहते हैं? जो बैलेंस बना के रहता है। इक्विलिब्रिस्ट, इक्विलिब्रिस्ट। देख लो एक बार, चेक कर लो। नाइन का जी, नाइन का जी, पता नहीं, नाइन का जी ठीक है। एट का सी, कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। एट अभी हमने किया ही नहीं, कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आप कंफ्यूज होगे, जो मैं कर रहा हूँ बस वही सही है। और अगर कहीं डाउट होता है तो इस आंसर से नहीं मिलाना, प्लीज़ आप डिक्शनरी से सर्च करना। और अनफेयरनेस और इनजस्टिस क्या हो जाएगा? इनइक्विटी, इनइक्विटी दूसरा हो गया। इनइक्विटी, इनइक्विटी दिया, ये सिन हो गया तीसरा ना, इनइक्विटी। इक्विनॉक्स का मतलब जब डे और नाइट इक्वल हो, कहाँ पे दिया गया है? कहाँ इक्वल डे एंड नाइट दिया? टाइम, ये हो जाएगा। और क्या बचा सर? कप, ये हो जाएगा। गुड। और क्या दिया है सर? हॉर्स राइडर, हॉर्स राइडर कौन दिया है? इक्वेस्ट्रियन, 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 ये हॉर्स राइडर दिया गया है। अब कौन बचा? इक्वीन। देखो सर, नाइन का नहीं, टेन का कौन सा दिया है? डी। देख लो एक बार, टेन का डी ठीक है। कुछ ज़रूरत नहीं है, सब सही है, आपने एकदम सही किया है, क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया है। और अगर आप इसको अभी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो आपको आंसर मिलाना एक तरीका नहीं है। आपको तरीका क्या है कि दोबारा से इस क्लास को देखना है, जो हमने शुरुआत से डिस्कस किया है। हमने कोई भी वर्ड मिस नहीं किए हैं, जो भी रेलिवेंट वर्ड्स थे उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस ज़रूर कर लिया है। एक और यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है सर, 10 वर्ड्स का, इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी नहीं चेंज है, जो हमने लास्ट क्लास में किया था सब वही है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दिए गए। यहाँ ज़्यादातर में ओ यू एस दिख रहा है, ए वी एल ई दिख रहा है, ये एडजेक्टिव बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, किसी चीज़ को अपनी आवाज़ देना, वोकलाइज, हैविंग इक्वल साइड्स, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, descriptive of time when night and day are equal। बताओ सर, नाइट एंड डे आर इक्वल। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स पढ़ा था आपने ना। यूजिंग आर रिफरिंग टू द वॉइस फ्रीली एक्सप्रेसिंग, फ्रीली एक्सप्रेसिंग। नॉइजी साउंड क्लैमरस, वोसीफेरस। काम अनरफल्ड एंड इवन टेम्पर्ड, कहीं दिया होगा इक्वानिमिटी, नहीं दिया है तो इक्विटेबल हो जाएगा, इक्विटेबल। फेयर एंड जस्ट, फेयर एंड जस्ट। इक्वेबल, इक्वेबल, इक्वेबल। रेफरिंग और पर्टेनिंग, एक्टिव इन नाइट, कहीं नॉक्टर्नल दिया होगा, कहाँ ये नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल। सिंफुल, ये दिया है। अनफेयर,
इनइक्विटेबल क्या है इसमें? कुछ नहीं है क्या इस टेस्ट में? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको इधर नहीं जाना है, आपको इन वर्ड्स को कर लेना है, ठीक है। इनइक्विटेबल, इनइक्विटस, इक्विनॉक्टियल, नॉक्टर्नल, इक्वेबल, इक्विलैटरल, वोसिफेरस, वोकल, वोकलाइज, इनको थोड़ा सा करते रहना है। एक और यहाँ पे छोटा सा टेस्ट दिया गया है, डू यू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स? इज लाइफ ऑलवेज इक्विटेबल? क्या लाइफ हमेशा शांत रहती है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता। तो पहले का इन्होंने क्या दिया है? नो दिया होगा। लाइफ में तो बहुत उथल पुथल हो सकता है। और डज द सिनिक एक्सपेक्ट मोर इनइक्विटी देन इक्विटी इन लाइफ? सिनिक एक ऐसा इंसान होता है जो हमेशा दूसरों पे डाउट करता है। तो सिनिक ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करता है? इनइक्विटी। जी। डू इथिकल पीपल प्रैक्टिस इनइक्विटी? नहीं, इथिकल लोग इनइक्विटी क्यों फॉलो करेंगे भाई? इनइक्विटस तो सिंफुल होता है। इक्विनॉक्स, डज द इक्विनॉक्स अकर वंस अ मंथ? नहीं यार, हर महीने थोड़ा होता होगा। फोर्थ नहीं, फोर्थ नो। आर नॉक्टर्नल एनिमल्स एक्टिव एट नाइट? जी। If you generally preserve your equanimity, do you often get very excited? No. It is easy to maintain your equilibrium on icy ground. नहीं, फिसल जाएंगे। Is equability the mark of calm, even-temperedness? Yes. Does a equilateral triangle have equal sides? जी सर। Is an equine his dog? नहीं सर, horse होता है। If you demand something vociferously, do you make a lot of noisy? Yes. If you are vocal, do you have difficulty expressing yourself? नहीं सर, खुद सिर्फ बोलूंगा। Is vocalist the same as instrumentalist? हाँ, काफी हद तक तो सेम है यार। vocalist सिंगर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट वाला होता है जो बैठते हैं ना। जैसे एक सिंगर जब होता है अरिजीत सिंह, तो उसके पीछे लाइन से लगे रहते हैं ना इंस्ट्रूमेंट वाले। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है और जो मेन सिंगर होता है उसे वोकलिस्ट कहते हैं। कैन यू आपको परेशान करने की कोशिश की गई है। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? इन वर्ड्स को आप याद कर सकते हो। टू गिव समथिंग वाइस अभी हमने किया था ना, वोकलाइज। और इक्विलिब्रिस्ट भी किया था, जो इक्वल चलता है ना एक रोप पे। एक्टिव आर फ्लोरिसिंग इन नाइट, नॉक्टर्नल हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव और कैरेक्टरिस्टिक लाइक अ हॉर्स, इक्विन, इक्विन हो जाएगा। रिफरिंग टू द वॉइस स्किल आर फ्लुएंट एक्सप्रेसिंग इन वॉइस, क्या हो जाएगा? वोकल हो जाएगा। कॉम के लिए क्या हो जाएगा? इक्वेबल हो जाएगा। विकेट के लिए इनइक्विटस हो जाएगा। नाइट म्यूजिक के लिए नॉक्ट्रीन हो जाएगा। और फेयरनेस के लिए इक्विटी हो जाएगा। ये आपने एक सेट कर लिया। एक यहाँ भी कुछ वर्ड दिए गए हैं। लाउड के लिए, यार ये आंसर्स पे ज़्यादा ध्यान दो। लाउड के लिए वोसिफेरस हो जाएगा। हॉर्स बैक इक्वेस्ट्रियन हो जाएगा। कामनेस इक्वेनिमिटी हो जाएगा। अनफेयर इनइक्विटी, इसमें क्या हो जाएगा? आई वाला हो जाएगा, इसमें INE वाला हो जाएगा। फेयर, जस्ट एंड ओवरहैंडेड इक्विटेबल हो जाएगा। फिजिकल बैलेंस इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्वल साइड इक्विलैटरल हो जाएगा। वोकलिस्ट सिंगर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा है जो आप कर न सकें। सारे वर्ड्स जो मैं वर्ड्स को डिस्कस करता हूँ, बस उनको थोड़ा सा आपको केयरफुली देखना है। और ये वर्ड पावर मेड, ये बेसिकली एक एक्सरसाइज बुक है। धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइजेस सब कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपके लिए ये टॉपिक
आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इन वर्ड्स को हमने यहाँ कंप्लीट किया। हम बहुत तेजी से इसलिए नहीं इन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ कंप्लीट होने से मतलब नहीं है, आपको वर्ड समझ में भी आने चाहिए। और जैसा कि मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये वर्ड्स आपको समझ ना आ रहे हो तो प्लीज़ डोंट गिव अप। इन वर्ड्स को आप दोबारा से तब तक देखते रहें जब तक आपको ये वर्ड्स पूरी तरह से याद ना हो जाएं। और ये क्लासेस सभी के लिए हैं, जो भी अपनी वोकैब्स को इम्प्रूव करना चाहता है। वोकैब्स इम्प्रूव करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है दैट यू कैन रीड गुड बुक्स ना। आप लोगों से बातचीत में भी उन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, और आप अपनी लाइफ में अच्छा लिटरेचर भी पढ़ सकते हो ना। इंग्लिश में अच्छा लिटरेचर होता है, अगर आप उनको नहीं पढ़ोगे तो कभी मतलब सोचो कितनी बुरी हालत हो जाती, कितना मजबूर हो जाता है वो आदमी अपनी लाइफ से, जो बुक्स पढ़ ही नहीं पाता, उसे कुक्कू एफएम सुनना पड़ता है। तो अगर आप बुक्स को पढ़ना चाहते हो और बार बार आप डिक्शनरी नहीं यूज़ करना चाहते हो तो इन क्लासेस की